चलें आज हम बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अच्छा, और चलें आज बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स, जैसे वर्ड बायो से मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक्स से मतलब है एनर्जी। अब लाइफ के अंदर अगर हम एनर्जी को पढ़ें, अब एनर्जी क्या लाइफ के अंदर कि भाई एनर्जी कैसे आ रही है, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये सब कुछ हम अगर पढ़ें लाइफ के अंदर तो उसको कहेंगे बायो एनर्जेटिक्स। मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ एनर्जी किसके अंदर? इन लिविंग सिस्टम, इन लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑल अबाउट एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब ऑल अबाउट एनर्जी क्या हमें पता है? जो एनर्जी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। विदाउट एनर्जी लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और हमें पता है हम एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे तो एनर्जी क्या होगी गर्ल्स? एनर्जी एक फॉर्म में आएगी, दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी सबसे पहले आएगी। अब कहाँ से एनर्जी आएगी? और अगर इसकी बात मैं करूं, सबसे पहले, या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं बायो एनर्जेटिक्स को, स्टडी करें किसकी? एनर्जी की। कौन से एस्पेक्ट में? दो में। एक तो क्वालिटेटिव स्टडी हो या क्वांटिटेटिव हो, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब क्वालिटेटिव से क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ या लाइट की कौन सी कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा एक्शन शो कर रही है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव में क्या है कि अमाउंट को शो करें। किसको शो करें? अगर मैं कहूँ 680 नैनोमीटर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी दे रही है, कितनी एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है प्लांट्स के पिगमेंट को, तो उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव स्टडी। उसके बाद ये ऐसे भी बोलता है कि आप स्टडी करें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उसके बाद फिर क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसके साथ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और नंबर 4 ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। अब देखें एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है? हमें पता है लाइट जो है, लाइट एनर्जी जिसको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। अब ये एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी। अब ये एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? लाइट से आ रही है। प्लांट कैसे इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है? जो एनर्जी, सपोज करें आपने ग्लूकोज खाया है, ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या अगर मैं इन जनरल कहूँ जो एनर्जी है उसको आप क्या करें? यूज़ करें। उसको क्या करें? कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, ये यूटिलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको क्या करना? कन्वर्ट करना। अब अगर मैं कहूँ जो ग्लूकोज है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है या यूजेबल है? स्टोर्ड एनर्जी है। एटीपी क्या है? यूजेबल एनर्जी है। वो क्या है? यूजेबल है। मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा, एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आपको पता है कुछ हीट की फॉर्म में विलास होती है। किसकी फॉर्म में? अच्छा, यहाँ पे और एग्जांपल आपको पता है सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, तो ये भी है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर होना। एनर्जी का क्या होना? ट्रांसफर होना। अब इस ऑर्गेनिज्म से यहाँ तक एनर्जी क्या हो? ट्रांसफर हो, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसे? प्लांट के अंदर एनर्जी है, प्लांट ने तो किया एब्जॉर्ब, हेटरोट्रॉफिक करेंगे एब्जॉर्ब, हम करेंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब? नहीं करेंगे। तो हमें कहाँ से एनर्जी चाहिए भाई? हम खुद नहीं बना पाएंगे, हमें भी प्लांट से चाहिए। किससे चाहिए? प्लांट से। अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर से चाहिए, किससे चाहिए? प्रोड्यूसर से चाहिए। तो प्रोड्यूसर से ये एनर्जी गई किसमें? कंज्यूमर्स में। किसमें गई? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये ट्रांसफर एनर्जी है, और यहाँ से कुछ एनर्जी आपको पता है लॉस भी होती है। क्या होती है? लॉस भी होती है, एग्जैक्ट अमाउंट में एनर्जी नहीं जाती। क्लियर हुआ यहाँ तक कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है? स्टडी करें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, दो फंक्शंस पढ़ेंगे। एक को कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि जिसमें लाइट एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाया जाए? केमिकल एनर्जी। क्या बनाई जाए? केमिकल एनर्जी। और वही केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के अंदर स्टोर होगी। किसके अंदर स्टोर होगी? ग्लूकोज के अंदर स्टोर होगी। अच्छा, मुझे बताएं फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक? सर ये क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस को और क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव। इसमें सिंथेसिस होती है। क्या होती है? सिंथेसिस। किसकी? इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक को मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, जिसके अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी। अब कैसे? देखिए, हम पढ़ते हैं H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट होंगे? C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन, और वाटर भी मिलता है। और क्या मिलता है हमें? वाटर भी मिलता है। भाई ये कोई जर्नल हम समझाने के लिए इक्वेशन बताते हैं आपको, लेकिन जो मेन इक्वेशन है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? इनऑर्गेनिक है। वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक को कंबाइन करके कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ऑर्गेनिक में। किसमें? ऑर्गेनिक में। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और मोस्टली ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बाकी कीमोसिंथेसिस वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब देखें इसके इक्वेशन को हम समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये देखिए हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के। ये तो ग्लूकोज बन गया। ऑक्सीजन कितनी बनेगी भाई? यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और वाटर के कितने बनेंगे? वाटर के कितने बनेंगे? वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब कार्बन जो हैं 6 कार्बन किसके अंदर आ गए? ग्लूकोज के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? एग्जैक्ट इक्वेशन यही है, फोटोसिंथेसिस की यही इक्वेशन है। अब 6 जो हैं कार्बन आ गए ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? अगर मैं कहूँ इन जनरल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 6 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। और ये एटॉमिक फॉर्म में कितने होंगे? मैं कह सकता हूँ कि ये 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। ये 12 में से 6 कहाँ पे गए? ये 6 ऑक्सीजन आ गए। तो बाकी पीछे कितने बचे? 6 बच गए। कितने बच गए? 6 बच गए। चलो इसको आगे समझेंगे मजीद। अच्छा, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन भी चाहिए इसको।
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे? 24। कितने बनेंगे? 24 में से सर ये 12 हाइड्रोजन इसके अंदर, तो कितने हाइड्रोजन बच गए? 12 हाइड्रोजन बच गए। कितने बच गए? 12 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आ गया समझ में? यहाँ पे ये देखिए आप, कितने ऑक्सीजन बचे हैं हमारे पास? 6 ऑक्सीजन बचे हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? ये ऑक्सीजन कितने हैं? 12 हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में कितने होंगे? 6 ऑक्सीजन हो सकते हैं। ऐसे होंगे क्योंकि 12 है ना हमारे पास। ऐसे मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में इतने होंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गए? ऑक्सीजन बन गए। ये क्या बन गए? ऑक्सीजन बन गए। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे बताएं, ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं या 6 हैं? वाटर के मॉलिक्यूल कितने? 12, 6 बने हैं ना। तो ये 12 हाइड्रोजन कौन से आए हैं? कहाँ से आए हैं? ये वाले जो यहाँ पे ये बच गए थे, ये 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 12 हाइड्रोजन 6 की फॉर्म में। कितने फॉर्म में? 6 फॉर्म में। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 6 ऑक्सीजन। कौन बताएगा ये कहाँ से आए हैं 6 ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं? 6 ऑक्सीजन जो ये बच गए थे, ये ऑक्सीजन जो बच गए थे। तो ये जर्नल इक्वेशन होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 वाटर के, लाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल पिगमेंट में, ये कन्वर्ट होंगे किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, 6 हमें ऑक्सीजन मिलेंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास, अच्छा इसके कितने प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के? फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस हैं। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन हमें पता है जस्ट लाइट की प्रेजेंस में होगी। किस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी? ये होगी ग्रेनम में, या मैं कह सकता हूँ थैलाक्वाइड में। कहाँ पे? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? PS1 एंड PS2। PS1 एंड PS2 क्या है? ये आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट ओवरव्यू हो। ये क्या हो? ओवरव्यू हो। अच्छा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है? कौन बताएगा? कौन से प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के? ATP। अच्छा, मुझे बताएं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की ब्रेकडाउन भी कहाँ पे होगी? लाइट रिएक्शन में। कहाँ पे होगी? लाइट रिएक्शन में। और ये डार्क रिएक्शन ये कहाँ पे होगी? ये स्ट्रोमा में होगी। कहाँ पे होगी? और इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? कैसे बनता है? फोटोलाइसिस कैसे होती है वो हम इवेंट्स में जब आएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको ओवरव्यू में दे दूँ इसलिए। अच्छा, सेलुलर रिस्पायरेशन, जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो हमें पता है वो क्या है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस से मतलब क्या है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होगी। क्या होगी? इसमें डिस्ट्रक्शन होगी। मॉलिक्यूल टूटेंगे। कौन से मॉलिक्यूल? जहाँ जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट थे, अब वो क्या बनेंगे? जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट थे अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे रिएक्टेंट बनेंगे। अब कैसे? सपोज करें हम बनाते हैं, हमारे पास C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होगा? कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं किस में? सेलुलर रिस्पायरेशन में। कैटाबोलिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? ब्रेकडाउन। क्या हो रही है? ब्रेकडाउन हो रही है। सेलुलर रिस्पायरेशन भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके।